टॉप में किसी चीज़ को पकड़ना उससे पहले भी एक एनालाइज होती है कि मैं किस लिए इसे टॉप पर पकड़ रहा हूँ। जब चीज़ें हाथ से निकल जाए और कुछ लोग वहाँ देखें या कुछ लोग उसके अंदर बैठे रहें कि नहीं मुझे तो फ्यूचर दिख रहा है, तो दोनों चीज़ें आपके हाथ आज कुछ मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, बार बार देता हूँ। आप खुद देखो कि जो कंपनी आज अच्छे रेट पर है और अच्छा वर्क कर रही है, अपनी सेल को मेंटेन कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, सब विस्तार कर रही है, एक बार मेरे कहने को कि उन कंपनियों के अंदर पब्लिक कितनी है। अच्छी कंपनी अपने साथ ज़्यादा पब्लिक लेकर नहीं जाती कि भाई 70% उसके अंदर पब्लिक हो, चाहे वो भले काम अच्छा कर रही हो, और जब तक कि उसके अंदर पब्लिक टिकी रहेगी वो बुलंदियों तक जाएगा। ये पब्लिक, ये जो मार्केट बनी है ना, ये सबके लिए अच्छी है पर पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है। आज चेक कर लेना, क्योंकि पब्लिक ही परेशान होती है। डीआईएस तो कभी रोते हुए दिखे आपको? प्रमोटर दिखे? एफआईएस दिखे रोते हुए? हम और आप ही रोते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं सर, सीसी एवेन्यूज़ एआई जो पहले इन्फीबीम था उसका नाम ये चेंज हो गया है, उसके ऊपर सर कुछ वीडियो बनाई है। क्योंकि जिस वक्त इसकी हमने उस वक्त वीडियो बनाई थी उस वक्त शेयर काफ़ी नीचे था और उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें हुई और शेयर ने हाई भी लगाई। देखो सर, एक मैं आपको कह रहा हूँ कि एक प्रॉफिट नाम की भी चीज़ होती है, और टॉप में किसी चीज़ को पकड़ना उससे पहले भी एक एनालाइज होती है कि मैं किस लिए इसे टॉप पर पकड़ रहा हूँ। जब चीज़ें हाथ से निकल जाए और कुछ लोग वहाँ देखें या कुछ लोग उसके अंदर बैठे रहें कि नहीं मुझे तो फ्यूचर दिख रहा है, तो दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। प्रॉफिट बुकिंग लाजमी आएगी और अच्छे शेयरों में ज़्यादा आती है, और जो शेयर बड़े निकम्मे होते हैं, बड़े बेकार होते हैं, उसके अंदर तो ललचाई चीज़ आकर इस तरीके से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर कुछ व्यक्ति इतने समझदार हो जाएं कि जिस तरीके से बेकार शेयरों में भी चीज़ें हो रही हैं और वो शेयर ऊपर जा रहा है, तो पहला मकसद खुद को बचाने का, प्रॉफिट बुक करने का होता है। मैं इन्फीबीम की नहीं कर रहा हूँ, ये तो है ही कंपनी बहुत अच्छी, मैं और भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इन्फीबीम के ऊपर काफ़ी सवाल और काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, और इसका राइट इशू आ रहा है मंडे को, तो मैंने इसकी भी खोज करी, इसके बारे में माई ट्रिप शेयर है, इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों की नजरें हैं। आज एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हर बार ही बता रहा हूँ, छोटे शेयरों में भी क्वालिटी होती है और छोटे शेयरों में क्वालिटी भी नहीं होती है। जिस शेयर में क्वालिटी होती है वो काम बहुत अच्छा कर रही होगी, उसके पास रिजर्व बहुत अच्छा होगा, उसकी हर एक नीति अच्छी होंगी, पर उसके अंदर पब्लिक ज़्यादा होगी। पर उसके अंदर एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो पब्लिक उसके अंदर से कम होगी, क्योंकि उसका काम अच्छा है। दूसरी तरह अगर आप देखोगे कि कुछ बेकार शेयर है पर उसका हल्ला ज़्यादा है, यूट्यूब में बताया जा रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, पेनी स्टॉक है वो भी अपने में इन्वॉल्व कर लेता है, पर उसके अंदर भी ज़्यादा पब्लिक होती है, पर वो पब्लिक फंसने वाली ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छे शेयर छोटा होगा, उसमें सब कुछ अच्छा होगा, उसमें भी ज़्यादा पब्लिक होगी, पर एक ना एक दिन उसकी पब्लिक कम होती है आपको देखने को मिलेगी, और वो शेयर फिर बुलंदी पर जाएगा। उस पर लगता है समय, और जो छोटा बेकार शेयर होगा वो भी हर तरीके से आपको अच्छा लगेगा, पर उसका फंडामेंटल चेक करोगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो आपको खुद जाँच लेना है ना। तो बहुत तरीके से आपको मैंने चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले लेते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा इन्फीबीम के बारे में, उससे पहले एक बार बार मेरे पास अमित जी का आ रहा है कमेंट। रेवेन्यू एआई राइट इशू ऑन मंडे 17 अगस्त, राइट इशूज क्या हुआ सर? प्लीज गिव यूर नॉलेज अबाउट दिस कंपनी आफ्टर रिजल्ट गोइंग डाउन टू गोइंग वाई। उनका मतलब है कि राइट इशू आ रहा है मंडे को, और वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके बारे में भी समझेंगे। देखो सर, ये राइट इशू अभी का नहीं है। सबसे पहले मैं अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं, ये राइट इशू अभी का नहीं है। ये राइट इशू जुलाई 2025 में आया था, और लास्ट डेट इसकी 26 जून 2026 की थी। ये 11 जुलाई 2025 को आया था
यानी कंपनी ने करीब करीब अगर हम देखा जाए तो 267 शेयर पर 67 शेयर देने का वादा किया था। अब जिन्होंने इसका राइट इशू लिया होगा, मैंने तो लिया नहीं था उस वक्त, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त शेयर जो है 10 रुपए का था, मतलब 10 रुपए में एक शेयर था। और उस वक्त कंपनी ने अप्लाई करते वक्त 5 रुपए मांगे थे और 5 रुपए बाद में, समझ रहे। तो 267 पर 67 शेयर दिए गए। उस 67 शेयर के पैसा लगा था वो 10 रुपए के हिसाब से लगा था, पर जैसे ही अप्लाई करने के लिए उन्होंने कहा था 5 अभी देने हैं, 5 बाद में देने हैं। तो अब क्या निकल कर आया, 17 अगस्त 2026 को ये एक विंडो शुरू हो रही है जहां से इस 5 रुपए को फिर से हमें देना है और 31 अगस्त 2026 तक ये चीजें हैं। और जिन्होंने ये लिया है उसके लिए ये मेरे लिए तो है नहीं, जिन्होंने लिया उनके लिए है ये, तो ये वो राइट इशू नहीं है। तो यानी कि अगला जो पैसा है, अब मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, अब आपके पास मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से, मेल आएंगी, या फिर आप अपने जिससे भी आप ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ करते हैं उसके अंदर उस ऐप के द्वारा कंसोल में अगर जाएं तो जीरोधा में दिख जाएगा, तो आप स्टॉक में जाएं तो अलग अलग चीज़ दिख जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पर वो जिन्होंने पहले 5 रुपये और उनके शेयर आ चुके हैं, और ये देना है भैया, अगर नहीं दोगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने पहले ये राइट इशू लिया था। तो ये इतनी सी बात क्लियर होगी कि ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये नया हो, ये है पुराना 2025 के मामले। 2026 में ये पूर्ण होंगे। 5 रुपये जो लेने हैं कंपनी को वो दिए जाएंगे। 17 अगस्त 2026 से राइट इशू का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पेमेंट विंडो शुरू हो रहा है, और जहाँ पर हमें 5 रुपये प्रति शेयर, हमें नहीं, मत जिन्होंने लिए हैं, तो ये उनके लिए है जिन्होंने राइट इशू लिया था, उनको ये पैसा ज़रूर देना है। यहाँ से बात क्लियर होगी ना, समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है राइट इशू। तो ये भी आपको समझाना था, ये अभी की चीज़ें नहीं है, पहले की चीज़ें, इसे आप समझ कर चल सकते हैं। तो सर सीसी एवेन्यू अगर मैं आपको बताऊं, कोई बैंक नहीं है, कोई बैंक नहीं है ये, पर इसे आरबीआई से अनुमति है अपने चीज़ों को करने के लिए, यानी कि ग्राहक, सीसी एवेन्यू, फिर बैंक, मर्चेंट या कुछ भी हो, फिर व्यापारी, यानी कि बीच का माध्यम। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हम पैसा नेट के द्वारा भेज रहे हैं तो वो जो पैसा भेज रहा है वो कार्य कर रहा है सीसी एवेन्यू। बिल का भुगतान, ईएमआई हो गया, जो भी आपकी स्थितियां ऑनलाइन है उसके अंदर कंपनी महारत हासिल करती है। तो क्या दिख रहा है कि कंपनी का काम जो है बेस्ट है, और इस तरीके का जो काम होता है ये फलता फूलता ही है, क्योंकि आगे जाके ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें होनी है। कंपनी एआई के ऊपर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, और ऑनलाइन चीज़ों के साथ जो फ्रॉड होते हैं उसे भी कंपनी पकड़ती है। तो इतना सा अगर आप स्थितियों को समझें तो कंपनी फिनटेक और डिजिटल चीज़ के लेन देन के लिए अच्छी कंपनी है। कंपनी का पहला नाम इन्फीबीम था, अब इसे जो उनका ब्रांड है, अब सीसी एवेन्यू एआई के नाम से कंपनी बन गई है। तो ये तो कंपनी की स्थिति थी। कंपनी पेमेंट गेटवे हो गया, बिल पेमेंट होगी, नियो बैंकिंग होगी, ऐसे तरीके के सोल्यूशन कंपनी करती है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। कंपनी ने अपने 89 शेयर के बदले आपको देखने को मिला कि एक और कंपनी इन्होंने लिस्ट की जिसके 89 शेयर इन्फीबीम में बोल दूँ उस वक्त था, तो एक शेयर जो है ओडिगामा का मिला था, तो वो भी मुझे मिला था, वो अलग आपके जिसके भी जितने शेयर थे वो आपके उसमें दिख रहे होंगे। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। पहले कंपनी को अभी अगर मैं देखूं तो करीब करीब 4 मार्च 2024 को कंपनी को ऑनलाइन आरबीआई की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी मिलने पर इन्फीबीम के शेयरों में उस वक्त तेजी आई थी। तो यानी कि कोई ऐसा वर्क नहीं कर रहा है कि कंपनी की अपने द्वारा सारे वर्क कर रहा है, तो आरबीआई से भी कंपनी को इस चीज़ के लिए अनुमति है ना। तो ये काफ़ी ऐसा काम है जो आपको लाजमी बेस्ट दिखेंगे। पर एक मैंने आपको फिर भी कहा था कि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। अच्छा, आज कुछ मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, बार बार देता हूँ, आप खुद देखो कि जो कंपनी आज अच्छे रेट पर है और अच्छा वर्क कर रही है, अपनी सेल को मेंटेन कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, सब विस्तार कर रही है, एक बार मेरे कहने पर, अच्छा कुछ कंपनी प्रमोटर नहीं होते, पर एक बार आप देख लो कि उन कंपनियों के अंदर पब्लिक कितनी है।
अच्छी कंपनी अपने साथ ज़्यादा पब्लिक लेकर नहीं जाती कि भाई 70% उसके अंदर पब्लिक हो, चाहे वो भले काम अच्छा कर रही हो, और जब तक कि उसके अंदर पब्लिक टिकी रहेगी वो बुलंदियों तक जाएगा नहीं। वो कहीं ना कहीं से जब तक कि पब्लिक नहीं निकलेगी तब तक कि वो चीज़ें, भैया ये ऑपरेटर जो होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। ये पब्लिक, ये जो मार्केट बनी है ना, ये सबके लिए अच्छी है पर पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है। आज चेक कर लेना, क्योंकि पब्लिक ही परेशान होती है। डीआईएस तो कभी रोते हुए दिखे आपको? प्रमोटर दिखे? एफआईएस दिखे रोते हुए? हम और आप ही रोते हैं कि इतना था उतना था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धैर्यता नहीं है, और ये धैर्यता का ही खेल। और कल ही मैंने आपको कहा था लॉन्ग टर्म क्या होता है जी। लॉन्ग टर्म अगर देखना है तो अशोक लीलैंड से ही देख लें, हम एचडीएफसी बैंक से ही देख लें। 27 साल बाद वो चीज़ें कहाँ पहुँच गई है। तो उस वक्त भी पब्लिक, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसे दो राय नहीं कि कंपनी बेकार है, कंपनी मार्केट कैप देखे 5,080 करोड़ का है, करंट प्राइस देखे रुपए कंपनी का है, और 20 रुपए कंपनी का है, और 12 रुपए कंपनी का लो भी चल रहा है। देखे तो जून 2025 में कंपनी की सेल थी 1280 करोड़ थी। अच्छा, उस कंपनी को आप क्या कह लेंगे जिसकी सेल 1280 करोड़ से फिर 1965 करोड़, 2381 करोड़, 2490 करोड़, और लगातार कंपनी प्रॉफिट, और आप 2680 करोड़। एक भी ऐसा क्वार्टर दिखा दो जहां कंपनी की ऐसे ऐसे सेल ना बढ़ी हो। बढ़ रही है ना। और आपको क्या दिखता है कि जब कंपनी की सेल अच्छी हो रही है तो फिर कंपनी अच्छी है, पर शेयर प्राइस बुलंदी पे ये चीज देख के नहीं बताई जा सकती। वो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अब 85 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, इससे पहले 58 करोड़ किया। अच्छा, कंपनी का ना एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, 2580 करोड़ एक्सपेंस, 2398 एक्सपेंस ज्यादा है कंपनी का। दूसरा अदर इनकम देखें वो भी ज्यादा नहीं होती, 30 करोड़ की है। तो ये क्या है? बेस्ट है। अच्छा, रिजर्व अगर हम कंपनी के पास देखें तो 690 करोड़ से अब 4,397 हर साल अगर स्थिति अगर आप देखें तो कंपनी का रिजर्व जो है 4,397 करोड़ का है, और उधार भी देखें तो 430 करोड़ का है। तो ऐसी ऐसी कंपनी में रिजर्व भी बहुत होता है, पर वो फिर भी उधार कहीं ना कहीं से करके करती है काम। ये तो जरूरत ही क्या है कि जब 4,397 करोड़ कंपनी पे इतना रिजर्व है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो मार्च 2026 का ही देख लें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेस्ट है, अपना कमाकर अपना पैसा डाल रही है, 537 करोड़ डाला है। अभी इन्वेस्टिंग माइनस में जा रही है, पर इसके बावजूद भी कंपनी हर साल ले रही है उधार। इतना 957 करोड़ का कंपनी ने इस बार भी उधार लिया है, इतना ज़्यादा रिजर्व होने के बाद। तो ये भी थोड़ा सा समझने की स्थितियाँ हैं। प्रमोटर अगर हम देखें तो 27.29% है, एफआईएस कंपनी में 5.93% है, डीआईएस कम से कम है, जो दर्शा रहे हैं कि कंपनी के अंदर वो आते फिर निकल जाते, पर हैं उसके अंदर जो 0.17% है। पब्लिक देखो सर यहाँ क्या है, 66.18%। बस इसका यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस मेरे हिसाब से, देखो सर दूसरों के हिसाब क्या होते हैं, पर मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ। मैंने आज तक कोई इतने पब्लिक देखी नहीं कि जिसका शेयर 4,000 5,000 में चल रहा हो, उस पर पब्लिक 60% हो। वो आप देख कर देख सकते हैं। अच्छा, इस पब्लिक में भी अगर आप देखें तो एक्चुअल जो पब्लिक है मात्र 41% है। एक्चुअल का मतलब जिनकी हिस्सेदारी 1% से कम है। भैया 11% 4.5% तक के इसके अंदर होल्डिंग लेकर बैठे हैं पब्लिक में, और 24.68% की ऐसी होल्डिंग है जिनकी हिस्सेदारी 1% से ज्यादा है। तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है जो 66.18% में से अगर 24.68% घटा दें तो 41.5% वो पब्लिक है जो 1% से कम है। तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर बड़ी बड़ी पब्लिक भी बैठी है। तो एक कारण आप ये समझकर चल सकते हैं, है ना। तो क्या है, राइट इशू के बता दिया, कंपनी काम अच्छी बता दी है। अब काम अच्छा होने से शेयर प्राइस बुलंदियों पर नहीं मिल सकता, वो धैर्यता का खेल है। दो चीज मैंने आपको बताई है, एक कंपनी छोटी है, दूसरी कंपनी भी छोटी है, पर एक कंपनी पेनी स्टॉक का दर्जा लेकर बैठी है, पर दूसरी कंपनी उभरती चीज के लेकर बैठी है। और उभरती चीज की लेने के बैठने के बावजूद उसकी इतनी ज्यादा सेल के बाद भी कंपनी का शेयर नहीं बढ़ता, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है कि पेनी स्टॉक का सब बेकार और उसका शेयर बढ़ रहा है। प्रॉब्लम वो हो जाती है क्योंकि वहां लोग फंस जाते हैं। और ऐसी ऐसी कंपनियों में करना पड़ता है वेट, जो काम अच्छा करती हैं। बस इतना समझना, इससे ज़्यादा आप मत समझो किसी की भी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे पास छोटी कंपनी के 1-2 शेयर होंगे,
उनकी सेल अच्छी, प्रॉफिट सब अच्छा है। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं पूछता नहीं किसी से, मैं वेट कर रहा हूँ उसके अंदर चाहे कितने साल लग जाए, क्योंकि उसको चीज़ को तो खोज लिया ना हमने। तो ये होती है, जैसे मोरपेन लैब के मैंने आपको अभी वीडियो बनानी शुरू कर दी, कितने का था उस वक्त से, 25, 30, 35 खोजा था ना उसमें कुछ चीज़ें। तो ये तो खोजने वाली स्थितियाँ होती हैं। हमें अच्छी और गलत चीज़ को पता लगना चाहिए क्या है। शेयर प्राइस ऊपर नीचे आप और मेरे बस के है ही नहीं। इजी माई ट्रिप 14 अगस्त को रिजल्ट आ चुका है। इजी माई ट्रिप प्लानर क्या है सर? एक ना ऑनलाइन ट्रेवलिंग बुकिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी ग्राहक के द्वारा जो भी टिकट, फ्लाइट, ये जो भी चीज़ें ऑनलाइन है वो ग्राहक बुक करेगा तो इसको क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर पहले देखें कि और भी कंपनी ऐसा वर्क कर रही हैं, तो आपको देखने मिलेगा बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इसमें वर्क करती हैं। ट्रेन टिकट बुक करना, IRCTC का तो नंबर 1 बैठा है इसके अंदर बैठे। बस बुक करना, होटल बुक करना, फ्लाइट बुक करना, ट्रेवलिंग की अलग अलग स्थितियों को पैकेज पकड़ना, ये बहुत भैया आजकल ऐसा हो गया, सब पढ़े लिखे हो गए तो सबने अपने अपने ऐप बनाकर चीज़ें कर दी। उसमें आपको टॉप देखना है, तो ये कमीशन लेती है इस तरीके की कंपनियां। दूसरा, आज भी वीडियो बना रहा हूँ, किसी के कहने पे बढ़ा रहा हूँ, पर ये चीज़ें मैंने आज से आपको कई महीने पहले बता दी थी। भैया कंपनी की सेल जो है एक ही चीज़ में डोल रही है। जब कंपनी की सेल एक ही चीज़ में डोलती जाए, मतलब 200 से नीचे रहे, तो वो क्या कमा लेगी, क्या आपको दे देगी? जिनकी सेल बढ़ ही नहीं रही है। सेल का बढ़ना, बिजनेस का बढ़ना। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपके अंदर अगर सेल बढ़ रही है तो मान लो उसकी बिजनेस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टॉक का जो काम है तो वो नहीं बढ़ रहा है। प्राइस, ऐसी कंपनियां जिनकी सेल ही 2-2 करोड़ है, शेयर भागते रहते हैं, यानी कि सेल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सेल अगर आप देखेंगे 114 करोड़ की थी, 118 करोड़, 152 करोड़, 152 करोड़, 135 करोड़, मतलब कुछ भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं है। और आप पिछले इसके जितने भी क्वार्टर देख लेंगे तो इतनी मिनिमम शेयर आपको मिलेगी। इससे पहले कंपनी का प्रॉफिट जो था 0 था, फिर -36 करोड़ हो गया, फिर 3 करोड़ प्लस में हो गया, फिर -15 करोड़ हो गया, और अब कंपनी ने फिर से अपना जो है करोड़ का कर दिया है, सॉरी लॉस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें माइनस में चल रहा है दो क्वार्टर से, पहले 25 करोड़ अब 13 करोड़, यानी कि कंपनी की सेल से ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं। तो जब आपको सेल में सब कुछ दिख रहा है तो किसी के कहने में खोना नहीं है, सच्चा चैनल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 43.56% के इसके अंदर हैं प्रमोटर। FIs इसके अंदर हैं 5.95%, जो अचानक से एकदम से बढ़े हैं। और फिर FIs एकदम से बढ़ते हैं यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर आगे होने वाला है। DIs कंपनी के अंदर कम हो रहे हैं 1.99%, और पब्लिक देखो सर 48.49% है। पब्लिक अब भी सबसे ज़्यादा हकदार लेकर कंपनी में बैठी है, और पब्लिक का ही सब कुछ खेल है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत कुछ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये एनालाइज जो है प्रैक्टिकल है, आप और हम सामने बैठे हैं उस तरीके की ये शुद्ध एनालाइज है, ऐसा इसमें गुमराह वाली चीज़ ही नहीं होती। क्योंकि मेरा अधिकतर 99% जब भी मेरी एनालाइज रहेगी बचने वाली रहेगी, आप समझ कर चलना, और समझने वाली रहेगी। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।